साईं बाबा, ना जात न धर्म, कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने लोगों की इतनी ज़्यादा भलाई करी और आज भी लोग उनको बहुत ही ज़्यादा माननीय मानते हैं। साईं बाबा, जिनके सिर्फ नाम से ही सुकून मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साईं बाबा के बारे में, एक ऐसी रोचक कहानी, एक ऐसी रहस्यमयी बात जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगी। आप सभी लोगों को पता ही होगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में साईं बाबा का दरबार है। तो साईं बाबा का वह मंदिर जो, हाँ, जब साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 में जब समाधि ली थी तो वहीं पर ही उन नीम के पेड़ के नीचे समाधि ली गई थी। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अब जो है उनकी जो समाधि है वो 2.25 मीटर लंबी है और कुछ 1 मीटर चौड़ी है। तो ये साईं बाबा की इतनी ज़्यादा मतलब पूजनीय चीज जगह है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं उनकी पूजा के लिए। बट आप लोगों को पता है कि क्यों ली उन्होंने समाधि, क्यों ही विजयदशमी वाले दिन साईं बाबा ने अपना दिन चुना और उसी दिन वो मतलब उन्होंने बिल्कुल अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो जो उनके भक्त थे रामचरित पाटिल, उनको उन्होंने साईं बाबा ने पहले ही बता दिया था कि जो तात्या है, जो आपको पता होगा जिन बैजाबाई को बहुत ज़्यादा मानते थे साईं बाबा, उनके जो पुत्र थे तात्या, उनकी मृत्यु का समय जो है वो निकट आ गया था और जो तात्या है वो साईं बाबा को मामा मानता था। तो इसी वजह से साईं बाबा ने ये सोच लिया था कि वो उनको जीवन दान देंगे। अब जीवन दान का मतलब ये नहीं कि मतलब वो अमर अजर अमर हो जाएंगे, मगर उनकी आयु जो है वो घटित घटित नहीं रहेगी, वो लंबी हो जाएगी। तो जब साईं बाबा को ये पता चल गया था तो उन्होंने अपने भक्त को बता दिया, रामचंद्र पाटिल को, मगर वो उन्होंने बाकियों को नहीं बताया। उनको पता था कि अगर बैजाबाई को बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़ हो जाएंगे, बैजाबाई मायूस हो जाएंगे और उनके पुत्र की ऐसे मृत्यु वाली घटना सुन के तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते। तो ये चीज़ें साईं बाबा ने बता दी थी और साईं बाबा ने क्या किया, अपने अंतिम समय की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अब उनको ये कैसे पता चला कि वो अंतिम समय उनका होगा? साईं बाबा ने पहले ही मतलब लगभग 1 हफ्ते पहले से ही अपनी अंतिम समय की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने राम विजय का पाठ पूरा सुना, अपने भक्त को बोला कि आप मुझे पूरा का पूरा पाठ सुनाएं, जिसके 7-8 अध्याय जो हैं वो उन्होंने 3 दिन में ही पूरे कर दिए थे। और जब उस उन्होंने इतने अध्याय पूरे कर दिए इतनी जल्दी, क्योंकि उनको ये पता था कि उनका जो समय है वो बहुत ज़्यादा निकट आता जा रहा है और शायद ही वो आगे मतलब ज़्यादा लंबा चल पाएंगे। तो उन्होंने इवन जब अपने दरबार में, जब उनका जो दरबार लगता था द्वारका माई में, तो उन्होंने सबको, जैसे ही सब लोग क्या करते थे वहां पर खाना वाना खा के, और उन्होंने सबको ये बोल दिया था कि आप लोग सब जाएं और आप अपने खाना खा के अपनी अपनी जगहों पे लौट जाएं। बट उनके कुछ ऐसे परम भक्त भी थे जो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि वो साईं बाबा को छोड़ के जाएं। तो उनमें से थे लक्ष्मीबाई शिंदे, नाना साहेब। ये उनके कुछ ऐसे परम भक्त थे जो उनके पास ही बैठे रहते थे। तो अब उनको भी जब साईं बाबा ने बोला, बट वो नहीं गए। तो इवन साईं बाबा ने जो उन्होंने अपनी आखिरी जो सांसें ली वो भी उन्हीं के सामने ली। और उनके पास में, साईं बाबा के पास में एक ईंट रहा करती थी जिनको वो अपना सिरहाना जो होता है, वो जैसे तकिया होता है, तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे उस ईंट को। अब वो ईंट आई कहाँ से साईं बाबा के पास में? वो ईंट आई थी साईं बाबा के पास में वैकुंठा के पास से। अब वैकुंठा जो थे वो बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपनी सारी जितनी भी तपस्या की शक्तियां थी वो सब कुछ साईं बाबा को दे दी थी। तो एक बार वैकुंठा अपने जंगल में गए थे और वहां पर उन्होंने तपस्या करी। आते टाइम रास्ते में उनको कुछ लोगों ने, कुछ हाँ, दूसरे धर्म के लोगों में वहां पर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उसी वजह से उन्होंने उनको ईंट मारी फेंक के।
तो अब वो ईंट क्या हुआ कि उनके सर पे जाके लगी और सर से खून खून बहने लग गया। तो साईं बाबा ने क्या किया, अपना कपड़ा लिया और उससे पूरा खून साफ कर दिया। अब वो कपड़े से खून तो साफ कर दिया, मगर फिर उसके बाद में जब वैकुंठा को होश आया तो उन्होंने उस कपड़े को लिया और उनको साईं बाबा के मस्तक पे बांधा और उसी कपड़े के अंदर 3 गांठ लगाई और उस 3 बट लगाए, मतलब गांठ मतलब बट उसके। तो वो लगाए और उनको बोला कि ये तुम्हें सांसारिक मोह सुख इन चीजों से मुक्त कर देगा और तुम इससे डायरेक्ट जो है वो मतलब इस चक्र से आजाद हो जाओगे। तो उसके बाद से साईं बाबा ने बिल्कुल सब कुछ मोह माया सब त्याग कर दिया और उन्होंने अपने पूरे जीवन को और पूरा का पूरा लोगों की भलाई के लिए उन्होंने लगाया। साईं बाबा कभी भी कोई धर्म नहीं देखते थे, कोई जात नहीं देखते थे और वो अपने सच्चे मन से सच्चे भाव से सभी लोगों की मदद करते थे। तो साईं बाबा के ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिन्होंने जो उन्होंने लोगों के ऊपर किए और ये दिखाया लोगों को कि आप किस तरीके से सच्चाई की राह पे चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और आप अपना जो कर्तव्य है, जो आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनको वो पालन करते रहें। तो अब जो ईंट उन्होंने जो लोगों ने फेंक के मारी थी वो ईंट साईं बाबा ने वहां से लेके संभाल के उन्होंने लास्ट तक रखी। मगर क्या हुआ, लास्ट में 1 हफ्ते पहले ही वो जो ईंट थी, जो जिसको वो साईं बाबा अपने साथी की तरह रखते थे, वो उनके एक भक्त से एकदम अचानक टूट गई। सब लोग बड़े हैरान हुए तब कि अब ये ईंट तो उठ गई। मगर साईं बाबा उस टाइम पे मुस्कुरा रहे थे और वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अब जो मेरा अंतिम समय है वो निकट आ गया है। तो जब ईंट टूट गई उसके बाद से ही उन्होंने अपना जो अंतिम समय की तैयारी है, उन्होंने अपनी समाधि लेने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ दिन 1 हफ्ते के बाद में ही उन्होंने विजयदशमी वाले दिन 15 अक्टूबर को अपनी आखिरी सांसें ली। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो गए। मगर उसके बाद में जब समाधि ले ली तब उसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम के वहां पर झगड़े होने लगे। हिंदू अपने धर्म से चाहते थे कि साईं बाबा को मतलब आखिरी अग्नि दी जाए। वहीं मुस्लिम धर्म के लोग उनको जो मानते थे वो कहते थे कि उनको दफनाया जाए। तो इस चक्कर में जब साईं बाबा ने समाधि ले भी ली थी, उन्होंने जब चले भी गए थे यहाँ से शरीर त्याग के, उन्होंने क्या किया मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ। जो उनका पूरा शरीर था, पूरा का पूरा शरीर, वो पूरा फूलों में परिवर्तित हो गया। तो जो साईं बाबा की जो समाधि थी, आधे वो फूल मतलब जो थे वो हिंदुओं में चले गए और आधे चले गए उनके मुस्लिम धर्म के लोगों के पास में। तो इस तरीके से साईं बाबा ने बोला कि मतलब ये देखो आप कि जब उन्होंने समाधि ले भी ली तब भी उन्होंने ये किया कि धर्मों में कभी लड़ाई नहीं होने दी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।